हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम म्यू ई भी लिख सकते हैं, इसको सफिक्स ई यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मोबिलिटी होता क्या है, देखो मोबिलिटी जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं। बेसिकली एक चीज़ को समझ लेते फिर मोबिलिटी में आ रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कंडक्टर है जिसके थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, तो मान लेते हैं इस साइड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का vd, तो जिस वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इस साइड पे एक प्लेट रख दिए हैं, इस साइड में एक प्लेट रख दिए हैं, तो इस साइड में देखो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से लेफ्ट टू राइट की ओर। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल ज़्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, ये इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो पोटेंशियल को और थोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस को और थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, मतलब मान लो पहले इसमें 20 वोल्ट था, इसमें था 10 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड पे जा रहा था जो कि डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे होगा वैसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा। मान लो इसमें हम 2000 वोल्ट दिए हैं और इसमें सिंपली 10 वोल्ट दे दिए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है कितना बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के साथ, राइट। मतलब भी को, पोटेंशियल को जितना बढ़ाएंगे उतना चार्ज बढ़ेगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, है ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्रोपोर्शनल होता है। और हम क्या देखे हैं कि पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है और उतना स्पीड भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि Vd जो है प्रोपोर्शनल टू ई, जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा, Vd बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हम इस चीज़ को ही ऐसे लिखते हैं कि Vd जो है इज प्रोपोर्शनल टू ई अगर होगा, तो Vd प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे म्यू ई इंटू ई। तो ये जो कांस्टेंट म्यू ई है उसको क्या कहते हैं, इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं और एक दूसरा मोबाइल कैरियर मिलेगा फॉर कैरिंग करंट, तो उसको होल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है। तो उसके लिए Vd हो जाएगा सिंपली म्यू एच फॉर होल इंटू ई, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम उसमें पुट करेंगे, लेकिन इसमें हम अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर में सिर्फ एक टाइप का ही रहता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक टाइप का ही मोबाइल कैरियर रहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो Vd इक्वल्स टू म्यू ई इंटू ई से अगर हम म्यू ई को अलग करते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो Vd बाई ई आ जाएगा। तो इसमें अगर ई का वैल्यू हम 1 न्यूटन पर कूलम पुट कर दें, न्यूटन पर कूलम, और ई का और एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर। तो 1 वोल्ट पर मीटर या 1 न्यूटन पर कूलम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे उसमें, इसके एंड में, कोई कंडक्टर के एंड में, तो म्यू ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसमें Vd हो जाएगा। तो उस टाइम पे एक कंडक्टर है, मान लो उस कंडक्टर पे के बोथ एंड पे हम क्या किए हैं, 1 वोल्ट पर मीटर या 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उस फील्ड के वजह से, उस 1 वोल्ट पर मीटर यूनिट फील्ड के वजह से, ठीक है, उसको ही कहा जाएगा म्यू ई, मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन आई होप समझ आ गया होगा। इसका यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि यूनिट्स, इसका ऐसा यूनिट अगर बोले, इसमें देखो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम से भी डिनोट किया जाता है। तो मीटर बाई सेकेंड इंटू कूलम बाई न्यूटन। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर इंटू कूलम बाई न्यूटन सेकेंड। और एक चीज़ हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि जो स्टैंडर्ड लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वोल्ट पर मीटर। तो इसमें मीटर पर सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड इंटू मीटर बाई वोल्ट,
तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ये भी इसका स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, जहाँ पे इसको हम वोल्ट यूनिट पे लिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम वोल्ट यूनिट पे लिख रहे हैं ये ई को, और बेसिकली यही यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा, ये वाला यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, यही यहाँ पे यूज़ होगा। और डायमेंशंस की अगर बात करें तो ई का डायमेंशन निकालना होगा। ई मतलब क्या है, ई मतलब है फोर्स बाई चार्ज, है ना। तो फोर्स का क्या है, एम एल टी टू द पावर -2। चार्ज के लिए क्या है, एक या फिर आई भी लिख सकते हो, करंट इनटू टाइम होता है आई इनटू टी। तो बेसिकली एम एल टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1, ये मिला ई के लिए। तो म्यू ई मतलब क्या है, वी डी बाई ई। तो हम सिंपली उसको डिवाइड कर देंगे उस डायमेंशन से। तो म्यू ई का डायमेंशन क्या आ जाएगा, वी डी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई एम एल टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1। एम कितना है, एक है और वो भी नीचे, तो एम इनवर्स, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, बस। तो ये जो है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी पूछ देते हैं क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब ये इसको लिखना। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना, और इस चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।